मुद्रा लोन कैसे मिलता है, या फिर आप जो है सब्सिडी लेना चाहते हैं गवर्नमेंट स्कीम के तहत अपने बिजनेस के ऊपर, तो सारी प्रक्रिया क्या है आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई कॉम मानवी पर। इस वीडियो में हम ई कॉमर्स से संबंधित जो वीडियो हैं लाते रहते हैं, और आपको ई कॉमर्स से संबंधित कोई क्यूरी है तो हम वीडियो के माध्यम से उनका सॉल्यूशन अपने यूट्यूब चैनल पर हम आपको बताते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप मुद्रा योजना के तहत लोन लेना चाहते हैं तो उसके क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ये कैसे मिल सकता है, या फिर आप जो गवर्नमेंट स्कीम है जिसमें सब्सिडी सरकार देती है वो वाला लोन अप्लाई कराना चाहते हैं तो उसके क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुद्रा लोन की। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत यदि आप 10 लाख रुपए तक का जो लोन है वो लेना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो स्कीम है मुद्रा की वो 3 भागों में बांटी गई है। 50,000 रुपये तक का लोन, उसके बाद 50,000 से लेकर 2 लाख तक का लोन, और फिर 2 लाख से जो ऊपर का जो है लोन जो है, इसमें 3 भागों में इस तरह से डिवाइड इसको किया गया है। इस मुद्रा स्कीम लोन को लेने के लिए दोस्तों 50,000 रुपये तक का आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें जीएसटी वगैरह लेने की कोई कंपलसरी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप 50,000 से ऊपर लोन चाहते हैं तो आपका जीएसटी होना चाहिए, आपका फर्म का करंट अकाउंट होना चाहिए बैंक में, और आपके दोस्तों कोई ग्राउंड में बिजनेस होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बिजनेस बाद में स्टार्ट करते हैं और लोन लेने पहले चले जाते हैं बैंक में, तो इस केस में 90% जो है लोन नहीं मिलता है। आपको क्या करना होता है, आपको थोड़ा पैसा शुरुआत में इन्वेस्ट करना है। जो आप बिजनेस करना चाह रहे हैं वो आपको ग्राउंड में थोड़ा होना चाहिए। सपोज दैट यदि आप 2 लाख रुपए का मुद्रा लोन चाह रहे हैं तो जैसे कि मैंने जो है स्टार्टिंग जब किया था तो मैंने जो गवर्नमेंट स्कीम में भी लोन लिया हुआ है, और मैंने मुद्रा स्कीम, मेरे पास 2 जीएसटी थी तो मैंने एक जीएसटी में मुद्रा स्कीम लिया था, दूसरी पर सब्सिडी वाला लोन लिया था। ध्यान रखना, यदि आप मुद्रा ले लिया आपने एक फर्म अकाउंट पर और उसी दूसरे फर्म अकाउंट पर सब्सिडी वाला लोन लेंगे आप, तो आपको नहीं मिलेगा। आप एक जीएसटी पर आप एक ही बार जो है कोई भी स्कीम में लोन ले सकते हैं। तो यदि आप प्रधानमंत्री मुद्रा में लोन लेना चाहते हैं तो आपको जीएसटी, फर्म का अकाउंट और ग्राउंड में बिजनेस, यानी कि आपको कुछ बिजनेस दिखाना पड़ेगा। आप यदि ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कम से कम आपको प्रोडक्ट की कुछ इन्वेंट्री, लैपटॉप और एक आध दो थोड़ी बहुत इनवॉइस, यानी कि जो आपने माल खरीदा है सप्लायर से या मैन्युफैक्चरर से उसकी इनवॉइस होनी चाहिए, जिससे आप एज अ प्रूफ वहां दे पाओगे हाँ भैया मेरा बिजनेस है, तब आपको मुद्रा स्कीम में लोन मिल पाएगा। यदि आप सूखे चले गए, यदि आपने ग्राउंड में कोई बिजनेस नहीं है, सिर्फ कि भाई मुझे लोन दे दो मैं बिजनेस करूंगा, तो इसमें 99% चांसेस आपको लोन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीजें आप तो आपको क्या हो गया, जीएसटी, करंट अकाउंट, और आपका ग्राउंड में जो इन्वेंट्री है वो होना चाहिए, आपके पास इनवॉइसेस होने चाहिए, और कुछ जो भी आपका काम है उसकी इमेजेस लेके आप सीधे बैंक जाइए, मुद्रा स्कीम का फॉर्म मांगिए और वहां अप्लाई कीजिए। फिर इसके अलावा दोस्तों आपको एक एमएसएमई का सर्टिफिकेट और चाहिए होगा, वो आपको और अप्लाई करना होगा। 5 मिनट के अंदर मिल जाता है, वो खुद ही आप जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर आप बैंक जाइए, बैंक में एप्लीकेशन फिल कीजिए, फिर वहां से बैंक का जो बंदा है वो आपके घर पर विजिट करने आएगा, आपकी फोटो ले जाएगा, सारी डॉक्यूमेंट करके दोस्तों हफ्ते भर के अंदर आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। एक दोस्तों होता ही है, दूसरी जो लोन है वो है थोड़ा बड़ा अमाउंट जिसमें सब्सिडी मिलती है। यदि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में अभी जो एमएसएमई के अंतर्गत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे आगरा की बात कर दें तो यहाँ पर लेदर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, और जो पेठा वाले जो पेठा दाल मेट जो यहाँ पर फेमस है, तो इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एक एक जो प्रोडक्ट है वो स्पेशल कैटेगराइज किया हुआ है। उस स्कीम में जो है जो उद्योग केंद्र होते हैं, जो इंडस्ट्री सेंटर होते हैं, वहाँ से दोस्तों ये स्कीम को अंजाम दिया जाता है। आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इंडस्ट्री जो केंद्र है वहाँ जाके आप, जिला उद्योग केंद्र जाके आप विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर पूरा उनका बैनर रहता है ऑफिस के सामने, पूरी वो आपको समझा देंगे कि गवर्नमेंट स्कीम में आपको कितना जो है लोन आपको मिलेगा, सब्सिडी कितनी मिलेगी। तो मैं यदि उत्तर प्रदेश की बात करूं और लेदर प्रोडक्ट ले लूं, यदि आप 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं लेदर प्रोडक्ट के लिए तो उसके लिए आपको एक पहले एप्लीकेशन लगानी पड़ती है। एप्लीकेशन लगाने के बाद फिर आपका वहां पर जो है इंटरव्यू होता है जिला उद्योग केंद्र में कि आप जो बिजनेस करना चाह रहे हैं उसके आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज उस काम की है कि नहीं है, वो आपका इंटरव्यू करेंगे। जैसे आपको शूज बनाना है तो शूज में भैया कितना लेदर लगता है, कितना डीएम लेदर लगेगा, तो वो सारी चीजें एक फॉर्मेलिटी टाइप की होती है। तो उसके बाद फिर दोस्तों वो जो लोन लेने के लिए, जैसे आपने 10 लाख की फाइल लगाई है तो 10 लाख की फाइल के लिए आपके पास जीएसटी नंबर, आपका करंट अकाउंट, और आपका जो है ग्राउंड में थोड़ा काम भी आपका होना चाहिए, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है
तो वो आपको दिखानी पड़ेगी, या आप कहीं से माल लेते हैं तो वो आपको शो करना पड़ेगा। तो वहाँ से भी सेम चीज़ है, जब आप जिला उद्योग केंद्र वहाँ फाइल देते हैं तो वहाँ यदि वो अप्रूव कर देते हैं तो अप्रूव करने के बाद फिर दोस्तों आपकी बैंक में वो सेंड करते हैं। तो बैंक में सेंड करने के बाद जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं वो आपके घर आते हैं। आपके घर आने के बाद फिर जो आपकी जो लोन है उसे वो सैंक्शन करेंगे। लोन सैंक्शन करने के बाद आपको जो सब्सिडी के लिए बैंक अप्लाई करेगी गवर्नमेंट के पास। जैसे आपने 10 लाख का लोन लिया है तो उसमें 10 लाख के लोन में 5% जो अंशदान होता है वो आपको अपनी जेब से लगाना है, बाकी का पैसा आपको बैंक फंडिंग करेगी। जब बैंक आपको पैसा देगी तो बैंक आपका पैसा रिलीज करने के बाद फिर वो जिला उद्योग केंद्र पर ही जो आपकी सब्सिडी क्लेम करती है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात करूं तो लेदर वाले प्रोडक्ट पे 25% जो है सब्सिडी है। 10 लाख पे आपको 2.5 लाख रुपए सब्सिडी सरकार से मिल जाएगी। तो ये दोस्तों ये चीज़ होती है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको तैयार करानी पड़ेगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लेके आप जो है इस लोन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आप जो है इजीली जो है बैंक से लोन ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। इसके अलावा दोस्तों आपकी और कोई क्यूरी है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।